हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 13 बायोलॉजी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो बेसिकली जो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द सीडलिंग टू द रिप्रोडक्टिव स्टेज, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जो जर्मिनेशन होती है सीड की और जो डेवलपमेंट होता है प्लांट का, वो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रोड्यूस करता है रूट्स को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट को और सीड्स को। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है वो सम होता है दो प्रोसेसेस का, जो कि इंक्लूड करता है ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल इंक्रीज होती है ड्राई वेट में, मास में, साइज में, वॉल्यूम ऑफ द सेल में और ऑर्गन में, ऑर्गेनिज्म में, जो कि परमानेंटली रहता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, ये यूजली इंटरनल होती है। प्लांट्स में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो अकम्प्लिश्ड होती है थ्रू द सेल डिवीजन, जिसमें क्या होता है इंक्रीज होता है सेल नंबर में और सेल साइज में, जिसकी वजह से क्या होता है जो ग्रोथ होती है वो एक क्वांटिटेटिव फैक्टर होता है जो कि इवेल्युएट हो सकता है बाय टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ जनरली इज इंटरमिनेट। ठीक है, जो प्लांट ग्रोथ होती है वो ओपन होती है, ठीक है, अनलिमिटेड होती है। प्लांट के पास क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं कुछ लोकेशंस पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है उनके पास कैपेसिटी होती है अनलिमिटेड ग्रोथ की थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के इलोंगेशन के लिए अलोंग द शूट एक्सिस एंड रूट एक्सिस रिस्पेक्टिवली, जिसकी वजह से क्या होता है वो परफॉर्म करते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं वो अपीयर होते हैं लेटर स्टेज में, बाद में अपीयर होते हैं डाइकोटिलीडन्स में और जिम्नोस्पर्म में, जो कॉज करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ को। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरकमफ्रेंस को प्लांट की। ठीक है, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो वॉस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ इज मेजरेबल। जो प्रोटोप्लाज्म जब इंक्रीज होता है उसे कंसीडर किया जाता है एज अ ग्रोथ एक सेलुलर लेवल पे। ठीक है, बट ये जो चेंज होता है वो डिफिकल्ट होता है मेजर करने के लिए। जो प्लांट के अंदर चेंजेस होते हैं जैसे कि हाइट, ड्राई वेट, एरिया, वॉल्यूम, नंबर ऑफ सेल्स, इन सब को हम ट्रैक कर सकते हैं और ये प्रोपोर्शनल होते हैं टू द ग्रोथ एट द सेलुलर लेवल। ठीक है, अब 17,500 सेल से भी ज़्यादा सेल्स जो है वो ऐड होती हैं विद इन एन आवर मेज प्लांट के अंदर बाय सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, जो वाटरमेलन सेल्स होती हैं वो इंक्रीज होती हैं साइज में बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स। ठीक है, जो पॉलन ट्यूब्स की डेवलपमेंट होती है वो मेजर की जाते हैं बाय द मेजरिंग द लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स। ठीक है, पॉलन ट्यूब्स की लेंथ को मेजर करके हम पॉलन ट्यूब्स की डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो लीफ की ग्रोथ होती है वो मेजर की जाती है उनके सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से। ठीक है, अब है फेजेस ऑफ ग्रोथ्स। जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है वो जनरली डिवाइड होता है 3 फेजेस में, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन। ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ होता है ये कंटिन्यूसली डिवीजन होती है सेल की इसमें। ठीक है, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स दोनों में। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को। ठीक है, इस रीजन के सेल्स में क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं वो रिच होती हैं प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को पोजेस करती हैं। ठीक है, ये जो सेल होती हैं वो प्राइमरी होती हैं नेचर में, थिन होती हैं, सेलुलोजिक होती हैं और अबेंडेंट होती हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस में। ठीक है, इलोंगेशन में क्या होता है, ये इंक्लूड करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉक्सिमल सेल्स को टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, ये इंक्रीज कर देता है वैक्यूलेशंस को, सेल एनलार्जमेंट हो जाती है इसमें और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होती है। ठीक है, ये सब करेक्टरिस्टिक होती हैं इस इलोंगेशन फेज की। ठीक है, मैचुरेशन में क्या होता है, ये इंक्लूड करती हैं कन्वर्जन ऑफ प्रॉक्सिमल सेल्स को टू द इलोंगेशन फेज सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो सेल होती हैं इसके अंदर वो अटेन करती हैं अपनी मैक्सिमल साइज को वॉल थिकनेस और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन के टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ रेट हम उसे बोलते हैं जब जब जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज करें अपनी ग्रोथ को पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो ग्रो करती हैं वैरायटी ऑफ वेज में। दो टाइप की ग्रोथ होती हैं प्लांट के अंदर, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ठीक है, अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है,
दो डॉटर सेल में से सिर्फ एक डॉटर सेल में माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, और वो डिवाइड होएगी, ठीक है, वाइल जो अदर डॉटर सेल होएगी वो डिफ्रेंशिएट होएगी और डेवलप्ड होएगी, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है, जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो स्लो होती है और उसके बाद वो एक्सेलरेट कर जाती है एक्सपोनेंशियल रेट में, ठीक है। जो दोनों डॉटर सेल्स होती हैं वो मेंटेन करती हैं अपनी एबिलिटी को टू मल्टीप्लाई इन दिस केस, ठीक है। ये जो ग्रोथ कर्व होता है, अगर हम इसे एनालाइज करें तो ये रिवील करेगा प्लांट की ग्रोथ को 3 स्टेजेस में, ठीक है, लैग फेज में, लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज में और स्टेशनरी फेज में, ठीक है। ये जो फेज है हमारा वो लैग फेज है। इस फेज में क्या होगा, इसे हम अर्ली स्टेज कहेंगे ग्रोथ की, ठीक है। इस फेज में क्या होता है, ये जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो एक्सट्रीमली स्लो होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज, जिसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो हाईएस्ट रेट पे होती है और फास्टर होती है इस फेज में, ठीक है, एज कंपेयर टू लैग फेज, ठीक है। ये जो लॉग फेज होता है इसे हम ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। फिर हमारा आता है स्टेशनरी फेज। इस फेज में क्या होता है, जब न्यूट्रिशन कम पड़ जाता है, ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है और फिजियोलॉजिकल इवेंट्स जो होते हैं सेल के वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो एडवांसमेंट होती है ऑफ ग्रोथ मैकेनिज्म वो इंडिकेट करती है इस फेज में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो साइज होता है प्लांट लाइक ऑर्गन का, जैसे कि लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, इसकी ग्रोथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फेज में, ठीक है। ये जो एफिशिएंसी इंडेक्स होता है वो मेजर करता है रेट ऑफ द ग्रोथ को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। अब क्या कंडीशंस हो सकती हैं ग्रोथ की, ग्रोथ की यही कंडीशंस होती हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, ये सुफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो, ठीक है। वाटर क्या करेगा, इसमें वाटर जो है मेंटेन करेगा सेल की टर्जिडिटी को, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होगी फॉर द एक्सटेंशन। ये मीडियम होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी का, ठीक है। ऑक्सीजन रिक्वायर होगी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, जो कि जनरेट करेगी मेटाबॉलिक एनर्जी को, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो रिक्वायर होंगे प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस के लिए और प्लांट का सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे, ठीक है। जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी जैसे कि टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ग्रेविटी, ये सब क्या होगा, ये ऑप्टिमम रेंज में प्रेजेंट होने चाहिए प्लांट की सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है इसमें चेंज होता है सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपीयरेंस होती है मैच्योर स्ट्रक्चर की वो डिफरेंट होती है, ठीक है। प्लांट्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है रूट में, शूट में, ठीक है, और उसके बाद रूट और शूट जो है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होती है, ठीक है। डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, डी डिफ्रेंशिएशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड सेल जो होती हैं वो डी स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और अनडिफ्रेंशिएटेड हो जाती हैं और डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। रीडिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, रीडिफ्रेंशिएशन में जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वो टर्म होती है जहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ साइकिल में जो उसके सारे के सारे चेंजेस होते हैं वो इंक्लूड हों, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। जैसे कि प्लांट में जर्मिनेशन से लेकर अटेनिंग देयर सेंसेस, ठीक है। जो प्लांट होता है वो फॉलो करता है सेवरल पाथवे या फिर फेजेस ऑफ लाइफ इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अटेन डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हेट्रोफिली इन कोरिएंडर्स, कॉटन एंड लार्कस्पूर, ठीक है। इन प्लांट्स में क्या होता है, जो जुवेनाइल प्लांट्स की लीफ होती हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है फ्रॉम द मैच्योर प्लांट्स, ठीक है, और उनकी शेप ऑफ लीफ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट और डिफ्रेंशिएशन होती है, ये तीन कंसेप्ट होते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं विद द इवेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वो ब्रॉडली कैटेगराइज होते हैं टू में, एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर और एक इनहिबिटर, ठीक है। जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है।
ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन्स जो होता है वो ग्रोथ प्रोमोटिंग फाइटो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। जो इनहिबिटरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं इन द रिस्पॉन्स ऑफ वुंड, बायोटिक और अबॉयटिक स्ट्रेसेस में, ठीक है। जो इनहिबिटर होते हैं वो इंड्यूस करते हैं डोरमेंसी और एब्सिशन, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो एग्जाम्पल है इनहिबिटरी फाइटो हार्मोन्स का, ठीक है। अब इथाइलिन गैस क्या होती है, वो दोनों करैक्टर शो करती है, प्रोमोटर्स और इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ, ठीक है। ये लार्जली इनहिबिटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो डिस्कवरी थी सारे के सारे 5 मेजर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की वो एक्सीडेंटल थी, ठीक है। जो चार्ल्स डार्विन थे और उनके सन फ्रांसिस डार्विन थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया सीलियोपेटाइल कैनरी ग्रास का रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स लाइट सोर्स, ठीक है। जो टिप थी सीलियोपेटाइल की वो साइड थी ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द बेंडिंग ऑफ एंटायर सीलियोपेटाइल, ठीक है। जो बैक एंड डिसीज है राइस सीडलिंग की वो कॉज होती है बाय द फंगल पैथोजन जिब्रेला फुजिकोरियो। 1926 में कोरोसावा थे, उन्होंने ऑब्जर्व किए थे सिम्टम्स जो कि अपीयर हुए थे जब उन्होंने ट्रीट किया स्टेरलाई फिल्ट्रेट ऑफ फंजाई को। जो एक्टिवेटेड सब्सटेंस थे वो हुआ टू बी जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। जो एफ स्कूक थे और उनके कोवर्कर्स थे, उन्होंने जब इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम को ऑब्जर्व किया, जो कैलस थी वो प्रोलिफरेट हुई ओनली जब उसमें ऑक्सीजन जो है वो सप्लीमेंटेड की गई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो ऑक्सीजन है वो फर्स्ट आइसोलेटेड हुआ बाय ह्यूमन यूरिन। इसे कॉमनली इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली प्रोड्यूस होता है स्टेम में और रूट एपिक्स में, और ये माइग्रेट करता है टू द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, सेल को एनलार्ज करता है, एपिकल डोमिनेंस दिखाता है, सेल डिवीजन करता है, इनहिबिशन करता है ऑफ एब्सिशन और इंड्यूस करता है पार्थनोकार्पी। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है वो प्रोमोटरी पीजीआर होता है, जो कि फाउंड होता है मोर देन 100 फॉर्म्स ऑफ नेम, जैसे कि GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन होता है वो जिब्रेलिक एसिड होता है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये सेल इलोंगेशन करता है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, अर्ली मैच्योरिटी और सीड जर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, और इसके मोस्ट कॉमन फॉर्म्स होते हैं कैनेटिन, जेटिन एक्सेट्रा, ठीक है। ये मेनली सिंथेसाइज होता है रूट्स में, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन। ये एसेंशियल होता है फॉर द टिश्यू कल्चर। ये ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस। ये प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट मोटेबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है इथाइलिन। ये गैसियस हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है ट्रांसवर्स या फिर आइसोडर्मेटिक ग्रोथ, बट ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ शो नहीं करता, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होता है, ये इनिबिशन करता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, ठीक है। फ्रूट राइपिंग में इसका फंक्शन होता है, सेंसेसिस में होता है, और ये प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं और डॉर्मिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्ट करता है एज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो प्रोड्यूस होता है रूट्स में प्लांट की, ठीक है, और टर्मिनल बर्ड्स में टॉप ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसका फंक्शन होता है ये बर्ड डोरमेंसी शो करता है, लीफ सेंसेसिस शो करता है, इंड्यूस करता है पार्थनोकार्पी और सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको पूरा चैप्टर पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरे चैप्टर का PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।